टॉपिक है पॉलीफॉस्फाजिन्स या फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड्स। ये जो है सो बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स के अंतर्गत आता है। आज से कंटेंट जो डिस्कस किए जाएंगे वो पॉलीफॉस्फाजिन्स के बारे में, इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स, एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फाजिन्स। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई पॉलीफॉस्फाजिन्स? पॉलीफॉस्फाजिन्स क्या है? तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है दैट कंटेन्स अल्टरनेट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम्स। ये क्या कहते हैं? अल्टरनेट जो है सो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एटम्स अपने आप में रखते हैं विथ टू सब्सटीट्यूएंट ऑन ईच फॉस्फोरस एटम, और दो सब्सटीट्यूएंट जो है सो प्रत्येक फॉस्फोरस एटम के साथ जुड़े रहते हैं, जिसको कि इस स्ट्रक्चर से दिखाया गया है जो है सो N इजकल टू N डबल बॉन्ड P और R होल N। ये इस तरह का है। इसको इस तरह से और इलेबोरेट कर सकते हैं। फॉस्फाजिन्स, फॉस्फोनाइट्रिक नाइट्रिलिक कंपाउंड्स। The phosphagens are cyclic or chain compound that contain alternate phosphorus and nitrogen atom with two substituents on each phosphorus atom। सेम चीज़ है कि भाई ये अल्टरनेट जो है जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एटम्स रखते हैं, जो कि साइक्लिक हो सकते हैं और चेन हो सकते हैं। ये इस तरह के कंपाउंड्स हैं, रिंग में हो सकते हैं या ओपन चेन श्रृंखला में हो सकते हैं, जिसमें कि फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्टरनेटली जुड़े रहते हैं आपस में, जिसमें कि टू सब्सटीट्यूएंट जो से प्रत्येक फास्फोरस एटम पे होता है। द थ्री मेन स्ट्रक्चरल टाइप्स आर साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक टेट्रामर एंड द ओलिगोमर और हाई पॉलीमर, जो कि फिगर 1.2, 1.3 और 1.4 से दिखाए गए हैं। ए फ्यू साइक्लिक पेंटामर्स एंड हेक्सामर्स आर ऑल्सो नोन, तो जिसको कि हम देख सकते हैं यहाँ से। ये जो है सो साइक्लिक ट्राइमर है, ये साइक्लिक टेट्रामर है, और ये जो है सो ओलिगोमर है, पॉलीमर है, जिसको कि पहले फिगर में दिखाया गया है जो है। तो यहाँ पे 3 फास्फोरस है, नाइट्रोजन अल्टरनेटली जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक फास्फोरस के साथ 2 अल्काइल ग्रुप, 2 सब्सटेंट जुड़े हुए हैं, और हर एक में इसी तरह से है। एक में टेट्रामर रिंग, 4 फास्फोरस एटम का रिंग है, और एक में जो है सो ये श्रृंखला में N इक्वल टू P R होल N। इस तरह से इसको दिखाया गया। फॉस्फाजिन्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? मेथड्स फॉर पॉलीफॉस्फाजिन्स प्रिपरेशन। पहला है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं। PnCl2 होल 9 होल N प्लस 4 NaCl फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड बनता है। इसी तरह से P3N5 होल N, इसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन गैस के साथ PnCl2 होल N प्लस अदर प्रोडक्ट बनता है। इसी तरह से S4N4 प्लस 6 SOCl2 प्लस 12 PCl3, ये फिर 4 PnCl2 होल 3 प्लस अदर प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह से PCl5 प्लस अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो तो ये ट्राइमर बन जाते हैं। इसी तरह से PnCl2 होल 3 प्लस 6KSO2F PnF2 होल थ्राइस फ्लोराइड बन जाते हैं इसके जो है। और PnCl2 होल थ्राइस प्लस PbF2 PnFCl होल 4 प्लस PbCl2 प्लस अदर प्रोडक्ट बनते हैं जो है। इसको इस तरह से देख सकते हैं कि NPHCl2 होल 3 एंड NPH कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अमोनोलाइसिस ऑफ PCl5, जिसको कि हम इस अमोनोलाइसिस के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है ना? तो इस तरह से अमोनिया के साथ जो रिएक्शन करा के इसका करते हैं, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। NPCl कैन बी 3PCl5 प्लस 3 NPCl2 होल 3 प्लस 9HCl और 4PCl5 plus 4NH3 NPCl2 whole 4 plus 12HCl. These compounds can be prepared by the reaction between PCl5 and NH4 in presence of C2H4Cl2 plus C6H5Cl2 or by heating PCl5 with solid NH4Cl at 140 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे ये देख सकते हैं NPCl5 प्लस अमोनियम क्लोराइड
C2H4Cl2 और C6H5Cl, ये कन्वर्ट हो जाता है NPCl2 होल n प्लस 4NHCl में। इसी तरह से NPCl5 प्लस NaH4Cl सॉलिड, ये 145 to 160 डिग्री में हीट कर देते हैं, NPCl2 होल n प्लस NaHCl में कन्वर्ट हो जाते हैं। Both the reaction produce a mixture of various phosphonitrile colloids, but under controlled condition, high yields of NPCl2 whole 3 and NPCl2 4 can be obtained. ये दोनों जो हमारा रिएक्शन है ये बहुत सारे मतलब वेरियस फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड्स के मिक्सचर देते हैं, लेकिन कंट्रोल कंडीशन पे अगर हम रिएक्शन कराएं तो ज़्यादा यील्ड जो है सो NPCl2 होल 3 और NPCl2 होल 4 का प्राप्त हो सकता है। ये दोनों कंपाउंड जो है उसको आपस में सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द फैक्ट दैट NPCl2 होल 3 sublimes in vacuum at 50 degrees as a white crystalline solid, whereas NPCl2 होल 4 does not so under these condition। इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है कि क्या होता है कि NPCl2 होल 3 वैक्यूम में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है सो ऊर्ध्वपतित हो जाते हैं, सबलाइम हो जाते हैं, जबकि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड whereas एज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये सबलाइम हो जाते हैं, ऊपर ऊर्ध्वपतित हो जाते हैं। और जबकि NPCl2 होल 3 इस कंडीशन पे जो है सो कोई मतलब ये शो नहीं करते हैं जो है सो अपने आप, तो ये दोनों को अलग कर लिया जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ NPCl2 होल n टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो NPCl2 होल n का जो सो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट स्टेप्स से जो है सो देखा जा सकता है। NH4Cl और PCl5 का रिएक्शन करें तो NH4PCl6 अमोनियम हेक्सा क्लोरोफॉस्फेट अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं HNPCl3 में, और फिर NHNPCl3 कंडेंस हो जाते हैं अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें से निकल जाता है तो NPCl2 होल n प्लस NHCl बनता है। इसी तरह से S4N4 के साथ इसका रिएक्शन अगर कराएं तो SOCl2 इन PCl5 के साथ PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो NPCl2 होल 2 बन जाता है, डाइमर बन जाता है। और इसी तरह से अगर PCl3 के साथ अगर रिएक्शन कराएं SOCl2 के प्रेजेंस में S4N4 तो NPCl2 होल थ्राइस ये बन जाता है, प्लस 10H प्लस 3O2 प्लस 12Cl2। तो इस तरह से वेरियस जो हमारा फॉस्फोजेंस का प्रिपरेशन हम इन सब मेथड के द्वारा हम देख सकते हैं। अदर पॉलीफॉस्फोजेंस का जो है सो जैसे ट्राइमर है, ये सब PCl5 और PCl3, तो ये जो ऊपर जो वर्णित है वही सब चीज़ें इसमें भी कहा गया है। द अदर टाइप वाज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइमर हेक्साक्लोरो साइक्लो ट्राइफॉस्फोजिन बाय जनरल स्कीम समराइज्ड इन फिगर। द ट्राइमर इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ PCl5 इन एंड NH4Cl इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से पॉलीमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनो और ऑर्गेनोमेटालिक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक फॉस्फोजिन, इस मेथड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है एट द साइक्लिक ट्राइमर फॉस्फोजिन फॉलोड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक ट्राइमर टू ए हाई पॉलीमर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर देखें तो साइक्लिक फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स NPCl2 होल 3 और NPCl2 होल 4 ज़्यादा स्टडी किया गया है जो है। ज़्यादा स्टिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका, तो NPCl2 होल थ्राइस को अगर हीट करें और NPCl2 होल 4 को हीट करें तो ये पॉलीमराइज हो जाते हैं एक इलास्टिक प्रोडक्ट जिसका कि मोलिकुलर वेट हाई होता है। और अगर इस प्रोडक्ट को अगर हम हीट करें तो ये फिर डीपोलराइज हो जाता है ऑन हीटिंग। NPCl2 and NPCl polymerized to elastic product of high molecular weight and on heating the product get depolymerized। दूसरा है substitution reaction। The chlorine atom in phosphonitrile chloride is very reactive and it can be easily replaced by monovalent groups like AF, BR, OH, OR, SH, SR, SCN, NH2, NR2 etc। क्लोरीन एटम जो फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड का होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसको आसानी से मोनोवैलेंट ग्रुप्स लाइक जैसे फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अल्कोक्सी थायोल ग्रुप, अल्कोक्सी थायोल, थायोसाइनेट, एमीन, डाइअल्काइल एमीन, ये सारे ग्रुप से जो है इसको रिप्लेस किया जा सकता है। तीसरा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के द्वारा द ट्राइमर कैन बी हाइड्रोलाइज टू ए
मेटाफॉस्फोमिक एसिड विच अंडरगोज आइसोमेरिक चेंज ट्राई मेटा इमिडो फास्फोरिक एसिड। ट्राइमर जो है सो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, जो कि आइसोमेरिक चेंज हो जाता है, जिसमें कि ट्राई मेटा इमिडो फास्फोरिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो NPCl2 ये जो सो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बहुत तरह के सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं बाय रिप्लेसिंग क्लोरीन। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमोनिया P3N5 फॉर्म। जब एक्सेस अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो P3N5 बन जाता है। जैसे अगर हाइड्रोलिसिस करा दो है, हाँ हाँ हाँ, देखते हैं कि अगर हाइड्रोलिसिस करा दें तो जैसे कि और सब सारे Cl एटम जो है सो यहाँ पे रिप्लेस हो जाते हैं इसके साथ, तो सारे ये जो सो रिप्लेस होकर ये बन जाता है। फिर इसका अगर आइसोमेरिक चेंज करा दें, आइसोमेरिक चेंज हो जाता है, तो आइसोमेरिक चेंज के बाद जो है सो ये कंपाउंड बन जाता है इससे। और फिर NPCl2 इन एसिड सॉल्यूशन इज हाइड्रोलाइज टू H3PO4 एंड NH3। एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोलाइज हो जाता है। दूसरा, अगर हम हाइड्रोलिसिस NPCl2 का बॉइलिंग वाटर में कराएं तो ये बहुत रैपिडली होता है और ये स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यहाँ से अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो एक जो है सो ये कंपाउंड बनता है जो आइसोमेरिक चेंज होकर फिर फाइनली इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हमें स्ट्रक्चर देखें, कहता है कि द हैलाइड ट्राइमर्स कंसिस्ट ऑफ प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग्स। जो हैलाइड ट्राइमर्स है 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं इसमें। The bond angles are consistent with sp2 hybridization of the nitrogen and sp3 hybridization of the phosphorus। तो बॉन्ड एंगल जो है सो sp2 hybridization of the nitrogen and sp3 hybridization phosphorus के हिसाब से होते हैं। Two of the sp2 orbital of nitrogen containing 1 electron each are used for s bonding and the third contains a lone pair of electrons। जो हमारा sp2 ऑर्बिटल नाइट्रोजन का होता है उसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और दो जो है तो sp2 ऑर्बिटल होते हैं इसके जो है सो लोन पेयर, और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो है सो। दिस लीव्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। pz orbital, the 4 sp3 hybrid orbital containing 4 electrons of phosphorus are used for s bonding, leaving a fifth electron to occupy a d orbital। Resonance structure can be drawn like benzene ring indicates aromaticity। अब इसमें जो है सो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई होता है फॉस्फोरस का, तो पी पाई डी पाई ओवरलैप हो जाता है। द प्लेनरिटी ऑफ द रिंग, और ये इसमें जो है सो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन लाइक बेंजीन रिंग इंडिकेटिंग कोप्लेनरिटी। तो इसका जो स्ट्रक्चर एकदम बेंजीन रिंग के जैसे होता है, तो जिससे कि इसकी कोप्लेनरिटी स्पष्ट होती है। द प्लेनरिटी ऑफ द रिंग, द इक्वल pn बॉन्ड डिस्टेंस एंड शॉर्टेंस, the planarity of the ring and the equal pn bond distance shortness of the pn bonds and the stability of the compound suggest delocalization। all phosphogenes are not planar। तो जो प्लेनरिटी ऑफ द रिंग या इक्वल pn बॉन्ड डिस्टेंस होता है और pn बॉन्ड लेंथ जो है सो छोटा हो जाता है, इससे ही इसका कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता चलती है और डिलोकलाइजेशन भी पता चलता है। लेकिन सारे फॉस्फोजेंस प्लेनर नहीं होते हैं। जैसे N का 2s2 2p3, फॉस्फोरस का 3s3p3d है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स में जाके जो है फॉस्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइजेशन
और नाइट्रोजन का sp2, ये हाइब्रिडेशन होता है। फॉस्फाजिन पॉलीमर्स, phosphagins can be polymerized. Their polymer have advantage over carbon-based polymers, polyphenes and polyester. Phosphagins को polymerise किया जा सकता है और इसका एडवांटेज जो है सो कार्बन बेस्ड पॉलीमर से ज़्यादा होता है या पॉलीओलिफिन या पॉलिस्टर से ज़्यादा होता है। By varying the nature of the side chain, R, various elastomers, plastics, films and fibers have been obtained. साइड चेन को अगर हम चेंज करते जाएं तो बहुत सारे इलास्टोमर्स, प्लास्टिक्स, फिल्म्स और फाइबर्स जो सो प्राप्त किए जाते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल एट लो टेम्परेचर एंड वाटर एंड फायर रेजिस्टेंट। ये लो टेम्परेचर पे जो है सो फ्लेक्सिबल होते हैं और वाटर और फायर के प्रति प्रतिरोध पैदा करते हैं। सम आर ग्रुप्स लाइक CH2CF3 are water repellent and do not interact with living cells and promise to be useful in fabrications of artificial blood vessels and prosthetic devices. ये जो है कुछ आर ग्रुप ऐसा है जैसे CH2CF3 अगर है तो ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर के प्रति जो है सो प्रतिरोध दिखाते हैं और लिविंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं और एक इस तरह का प्रॉमिस पैदा करते हैं कि ये यूज़फुल है आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स और प्रोस्थेटिक डिवाइसेस के फैब्रिक निर्माण में। तो ये जो है सो पॉलीफॉस्फाजिन्स का जो है सो हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस तरह का जो है सो, और ये रिंग में टेट्रामर है। टेट्रामर इस तरह का हो सकता है जो है सो। नाइट्रोजन फॉस्फोरस है। फॉस्फाजिन्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है? तो ये फॉस्फोनाइट्राइलिक हैलाइड्स आर यूज्ड एज रिजिड प्लास्टिक्स। ये कठोर प्लास्टिक के रूप में जो है सो यूज किए जाते हैं और फाइबर्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं बिकॉज दे आर वाटर प्रूफ। ये वाटर प्रूफ होते हैं और फायर प्रूफ भी होते हैं और ऑयल और पेट्रोल के द्वारा ये अनअफेक्टेड होते हैं, कोई उससे कोई प्रभावित नहीं होते हैं। ये कैटलिस्ट के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स के मैन्युफैक्चर में, उत्पाद में ये उत्प्रेरक के रूप में जो सो यूज़ किए जाते हैं। और थिन फिल्म्स ऑफ पॉली एमिनो फॉस्फाजिन आर यूज टू कवर सीवियर बर्न्स। पॉली एमिनो फॉस्फाजिन का जो है पतला एक फिल्म जो है अगर किसी को सीवियर बर्न हो गया है, जल गया है, तो उसको ढकने के लिए जो है सो ये काम में आते हैं बिकॉज दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड कीप जम्स आउट। ये बॉडी फ्लूइड्स को जो के लॉस और जो हमारा इसमें बैक्टीरिया वगैरह है उसको बाहर निकलने से ये रोकते हैं। तो इस तरह से जो इसके जो कितने एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल भी है और जो बायोलॉजिकल भी है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।